हेलो फ्रेंड, जय हिंद। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग 14 पॉइंट आज 3 पे डिस्कशन करने वाले हैं। और इससे पहले मैं आप सभी को माध्य निकालने के लिए सिखा दिया था और बहुलक सिखा दिया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे माध्यक, बहुलक और माध्यक कैसे निकालते हैं। एक ही वीडियो में आप सभी को मैं पूरा डिस्कशन कर दूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और कंसंट्रेट होकर देखिए। एक ही बार में आपको एक ही वीडियो में आपको 10 नंबर कंपल्सरी हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग का फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लेते हैं और एक क्वेश्चन में समझा देता हूँ। आप ही बाकी का सारे क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है फिर हमको आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन है सब मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है। देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत, जो उपभोक्ता करता है वो 68 उपभोक्ता करता है। तो इन आंकड़ों के देखिए क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है फ्रेंड, सॉरी माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है और बहुलक ज्ञात करना है और इनकी तुलना करना है। ठीक है फ्रेंड, तो इस वाले वीडियो में हम लोग सब कुछ जितना ऑल इन ऑल माध्यक, माध्य और बहुलक सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए जो भी दिया है खपत, देखिए दिया है मासिक खपत इकाइयों में कितना दिया हुआ है और उपभोक्ता की संख्या दिया हुआ है। 65 से 85 के बीच में 4 उपभोक्ता है और 85 से 105 के बीच में 5 उपभोक्ता है। 105 से 125 के बीच में 13 उपभोक्ता है और 125 से 145 के बीच में 20 उपभोक्ता है। 145 से 165 के बीच में 14 उपभोक्ता है। फिर उसी तरह 165 से 185 के बीच में 8 उपभोक्ता है। फिर 185 से और 205 के बीच में 4 उपभोक्ता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके ज्ञात करते हैं। तो पहले हम लोग ज्ञात करेंगे माध्य, मीडियन। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए मैं माध्य आप ज्ञात करता हूँ। देखिए मैं पहले से एक चार्ट बना रखा था और आपको माध्य मैं ज्ञात करके अभी बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए माध्य ज्ञात करने के लिए पहले क्या क्या आवश्यक बातें होती है आप इसको जान लीजिए। ठीक है फ्रेंड, आप अगर इसको जान लेते हैं तो आपको माध्य ज्ञात करने में आसानी होगा और आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए सबसे पहले ज्ञात करना होता है आपको n/2। ठीक है, इसको ज्ञात करना होता है। फिर आपको ज्ञात करना होता है फ्रेंड, हम थोड़ा बता दे रहे हैं, एल ज्ञात करना होता है। ठीक है, अब ज्ञात करना होता है आपको CF, इसका CF क्या है। फिर ज्ञात करना होता है आपको F, इसका F कितना है। फिर ज्ञात करना होता है फ्रेंड आपको H, इसका H क्या है। ठीक है, तो चलिए इस सब को ज्ञात करने के लिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग। अब पहले CF जो है संचयी बारंबारता, माध्यक में आपको क्या दो दिया रहता है और एक मैं अपने तरफ से लिखा हूँ, ये रूल होता है इसीलिए। तो चलिए अब हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। इसको संचयी बारंबारता को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए संचयी बारंबारता करने का बहुत सिंपल तरीका है। जो यहाँ पे उपभोक्ता की संख्या दिया हुआ है 4, उपभोक्ता की संख्या कितना दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे सिंपल 4। ठीक है, यहाँ पे सिंपल लिख लेंगे 4 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे देखिए फिर कितना है 5। अब इस 4 में अब इस 5 को जोड़ेंगे, तो इस 4 में अब इस 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। कितना होगा फ्रेंड 9, तो ये क्या हो गया 9 हो गया। फिर अब इस 9 में फिर यहाँ पे देखिए 13 है, तो इस 13 को जोड़ेंगे, इस 9 में इस 13 को जोड़ेंगे तो क्या होगा फ्रेंड 22। क्या होगा 22। और फिर इस 22 में इस 20 को जोड़िए तो क्या होगा 42। क्या होगा 42। अब इस 42 में इस 14 को जोड़िए क्या होगा 56। इस 14 में 8 को जोड़िएगा तो कितना होगा फ्रेंड 64 होगा। अब इस 64 में 4 को जोड़िएगा तो कितना होगा 68 होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब हमको ज्ञात करना होता है n/2, फिर l, फिर CF और फिर F और फिर H। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कैसे ज्ञात करना होता है। तो आपको यहाँ पे देखना होगा क्या, जो इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग, n निकाल लेते हैं, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 68 होगा। कितना होगा 68 होगा। ठीक है, तो n/2 है, तो इस हम वाले n/2 को, तो देखिए अब हम लोग n ज्ञात करते हैं।
तो एन का मान हम लोग का कितना आया, 68 आया है। अब इस 68 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। कितने बार में कटेगा फ्रेंड, 34 यानी 34 बार में। तो n/2 का मान हम लोग कितना आया, 34 यानी 34 आया। अब आपको देखना है इसमें, यहाँ पे आपको देखना है इस संचयी बारंबारता में 34 किसके और किसके बीच में आएगा। क्या 34 किसके और किसके बीच में आएगा? तो देखिए फ्रेंड, 34 22 और 42 के बीच में आएगा। किसके और किसके बीच में, 22 और 42 के बीच में आएगा। तो 34 किसके इसके बीच में आएगा, तो 22 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो 34 है ना, तो 34 हमको थोड़ा बड़ा लिया जाता है। जो भी n का मान आता है उससे हमको थोड़ा बड़ा लिया जाएगा। तो 22 तो होगा नहीं, तो 22 नहीं होता क्या होगा, 42 होगा। क्या होगा, 42 होगा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको हल करके बता रहा हूँ। देखिए, तो देखिए n का मान तो आपको पता चल गया फ्रेंड कितना है, 34। ठीक है। अब देखिए, तो संचयी बारंबारता कितना है आया हम लोग का, संचयी बारंबारता क्या है, संचयी बारंबारता का वर्ग क्या है, वर्ग क्या है फ्रेंड, संचयी बारंबारता के यहाँ पे देखिए आप 42 है, तो 42 का वर्ग अंतराल कितना है, 125 और 145। ठीक है, 125 और 145। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो अब इस वाले वर्ग अंतराल में हमको देखना होता है छोटा वाला मान कौन है। इसमें छोटा वाला मान कौन है, लो। जैसे हम लोग ज्ञात करते हैं ना, मतलब बहुलक, उसी तरह इसमें भी ज्ञात करते हैं। तो इसमें छोटा वाला मान क्या है, एल। 125 है, तो 125 क्या है, छोटा है, इसको हम लोग दर्शा लेंगे एल। तो ये क्या हो गया, एल निकल गया, हमको एल निकल गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नो। देखिए, अब इसके और इसके बीच में अंतर कितना है, कितने के बीच में डिस्टेंस है, इसका कितना डिस्टेंस है, कितना अंतर है फ्रेंड, तो इसके में 20 का अंतर है। कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। तो एच क्या हो गया, 20 हो गया। आपका एच कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, एच कितना हो गया, 20 हो गया। अब देखिए, अब इस संचयी बारंबारता में कितने उपभोक्ता थे, यहाँ पे देखिए 1 मिनट आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इस संचयी बारंबारता में कितने उपभोक्ता थे, 42 के मतलब कितने उपभोक्ता है, 20 है। कितने हैं, 20 है। तो 20 क्या हो जाएगा हमारा, एफ हो जाएगा। 20 क्या हो जाएगा, एफ। एफ हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, सी एफ। अब देखिए, तो जो भी हमारा 42 है, 42 का वर्ग अंतराल कितना है, 125 और 145। तो 145 के वर्ग अंतराल के जो ऊपर वाला होता है इसको हम लोग मानते हैं सी एफ। तो देखिए, इसके ये वाला है, तो इसका संचयी बारंबारता कितना है, 22। कितना है, मतलब 42 आया है, तो 42 के ऊपर वाले को, मतलब जो भी 34 था, इसके 34 से बढ़ा लिया जाता है। तो जो भी हम लोग का मतलब संचयी बारंबारता आया है, इसके ऊपर वाला लेंगे वर्ग अंतराल। तो कितना है, 20 है। तो 20 क्या हो जाएगा हम लोग का, सी एफ। 20 क्या हो जाएगा, सी एफ। सॉरी फ्रेंड, 22 है, 22 क्या हो जाएगा, सी एफ। ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ तक आपको पता चल गया। 1 मिनट लिख देता हूँ यहाँ पे, 125 और कितना है, एच कितना है हम लोग का, सी एफ कितना है, 22 है, और हम लोग का एफ कितना है, 20 है, एस कितना है, 20 है। तो देखिए, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, माध्यक अब हम लोग डायरेक्ट माध्यक का फॉर्मूला पर लिख देंगे। माध्यक बराबर होता क्या है, एल प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ, और होता है क्या, बट्टे में एफ, जो है कोष्ट बढ़ा देंगे, गुने एच। ठीक है। देखिए, तो देखिए आपसे बताइए एल का मान हम लोग कितना है, 125 प्लस n/2 का मान कितना आया है हम लोग का, 34, तो 34 हो गया। और सी एफ का मान कितना है, 22। सी एफ का मान कितना है, 22, और एफ का मान कितना है, 20, और एच का मान कितना है, देखिए यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एच हम लोग का ये रहा 20, ये भी कितना है, 20 है। ठीक है। अब देखिए, तो 125 प्लस इसमें से घटाइए तो 34 में से, देखिए हम घटा दे रहे हैं आपको सामने। तो 2 और एक कितना हो गया, 12, तो 12 और बट्टे 20 गुने
20। ठीक है, हम लोग यहीं पे इसको माध्य को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ तक हम लोग का हो गया। अब देखिए हम लोग इसको सिंपल यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा क्या, 125 प्लस है तो क्या कर लेते हैं, 12 गुना 20 गुने 20। तो इस वाले 20 से इस वाले 20 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आएगा, जोड़िए तो कितना आएगा आपको बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे 5 और 2 7 और 2 1 3 और 1 37। तो कितना आ गया, 137 हम लोग का क्या आ गया, माध्यक आ गया। ठीक है, एक ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग आगे को ज्ञात कर लेते हैं। अब आगे क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, माध्य। आगे क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, माध्य। तो माध्य के लिए हम लोग देखिए यहाँ पे, चलिए तो अब हम लोग ज्ञात करते हैं। तो अब हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं, सॉरी माध्य क्या फ्रेंड, माध्य। देखिए थोड़ा टाइम का अभाव था इसलिए मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ। देखिए तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना होता है, जो दिया रहता है ये सब हमको क्या दिया था। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमको एक सही ज्ञात करना होता है, फिर एफ आई और एक सही ज्ञात करना होता है। तो आप सभी को पता है एक सही कैसे ज्ञात करते हैं, मतलब आंकड़े के योग प्लस बटा 2 क्या होता है। तो इसको और इसको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको जोड़िएगा तो आया होगा 150। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, 75। फिर इसको और इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 190। अब इसको मतलब 2 से भागा दीजिएगा तो होगा कितना, 95। इसको और इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 230। इसको 2 से भागा देबो तो कितना हो, 115। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 270। इसको 2 से भागा दीजिएगा तो कितना होगा, 135। फिर सेम इसी तरह इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, इसको और इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 310। इसको 2 से मतलब डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 155। फिर इसको ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 350। तो इसको मतलब इतना जो 2 से भाग दीजिए तो इतना आएगा। फिर इस तरह इसको, फिर इस तरह इसको, ये आपको ज्ञात करना होता है। तो देखिए इसमें कितना का बीच अंतर है, 20 का। तब 75, फिर 20 इसमें ऐड कर दिए, 95, फिर इसमें 20 ऐड कर दिए, ऐसे ही ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एफ आई और इसको एक सही। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक फाई और एक सही को गुना करना है। तो इसको और इसमें आप इसमें गुना कीजिएगा तो 300 होगा, फिर इसमें गुना कीजिएगा तो 475 होगा, फिर इसमें गुना कीजिएगा तो 1495 आएगा, फिर इसमें गुना कीजिएगा तो 27 होगा, फिर इसमें गुना कीजिएगा तो 2170 आएगा, फिर इसमें से गुना कीजिएगा तो 1470, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा तो होगा 780। तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई और एक सही। इसको ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ आई और एक सही जोड़ने पर कितना आया है, 9320। ये तो आपको पता है कितना था, ये अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो सिग्मा एफ आई हो जाएगा। ये कितना है, 68। ठीक है, तो हम लोग का सिग्मा एफ माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, फिर सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान कितना है, 9320, और सिग्मा एफ आई का मान कितना है, 68। अब इसको डिवाइड दीजिए कितना नंबर में कटेगा, इसको अगर हम लोग डिवाइड देते हैं तो कितना नंबर में मतलब कटना चाहिए। तो हम लोग इसको डिवाइड दें तो कितना नंबर में कटेगा फ्रेंड, आप देखिए यहाँ पे 137.058। इसको अगर डिवाइड करें तो हम लोग इतना बार में यह क्या होगा, कटेगा। तो हम लोग का माध्य क्या आ गया, माध्य ए आ गया, और माध्यक हम लोग का यहाँ पे आ गया है। और अब हम लोग बहुलक ज्ञात करते, चलिए तो अब हम लोग बहुलक ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, बहुलक। तो ये वाला मतलब फिगर दिया हुआ है, इसका फिगर मैं नहीं बनाई, इसी में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना होता है आपको, देखिए बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको ज्ञात करना होता है, देखना होता है हमारा F0 क्या मान क्या है, F0 का मान क्या है। फिर इस तरह आपको देखना होता है हमारा F1 का मान कितना आया। फिर इस तरह आपको देखना होता है हमारा F2 का मान कितना आया। फिर इस तरह आपको देखना होता है हमारा L का मान कितना आया। फिर इस तरह आपको देखना होता है हमारा H का मान कितना आया। ठीक है, तो हम लोग इस वाले फिगर में देख लेते हैं। तो देखिए उपभोक्ता के मतलब सबसे बड़ा वाला इसमें संख्या कौन है, सबसे बड़ा वाला संख्या कितना है फ्रेंड, ये है 20। सबसे बड़ा कितना कौन संख्या है, 20। ये हो जाएगा हमारा F1। इससे ऊपर वाला क्या होगा, हमारा F1 से पहले 0 आता है तो F0, एक के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये हो गया F2। अब देखिए F1 सबसे बड़ा है तो इसका वर्ग अंतर हम लोग कितना है, ये रहा 125 और 145। क्या आ रहा है, 125 और 145। तो इसमें ये मतलब छोटा वाला कौन है, 125 है, तो छोटा वाला क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा। और देखिए इसके और इसके बीच में कितना का डिस्टेंस है,
कितना डिस्टेंस है 20 का, तो एच हम लोग कितना आएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, राइट कर देते हैं। F0 हम लोग का आया है फ्रेंड 13, F1 आया हम लोग का 20 और F2 आया हम लोग का 14, L आया है 125 और H आया है हम लोग का 20। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक के बराबर होता है हम लोग का फ्रेंड क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। L का मान हम लोग का देखिए कितना दिया हुआ है 125, F1 का मान कितना दिया हुआ है फ्रेंड 20 और F0 का मान 13, टू F1 का मान हम लोग का दिया है 20, F0 का मान दिया है हम लोग का 13 और F2 का मान कितना दिया हुआ हम लोग का 14 और देखिए H का मान कितना दिया हुआ है 20। ठीक है, तो देखिए 125, अब इसमें अब घटाइए कितना आएगा 7 आएगा, 40 हो जाएगा 40 और माइनस माइनस प्लस होता है तो इसको जोड़िए 4 3 7 और होगा 1 1 2 तो हो गया 27 गुने 20। ठीक है, तो अब हम लोग इसको यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं थोड़ा मतलब, चलिए तो 125 प्लस 7, अब इसमें घटाइए तो कितना होगा 3 होगा और 1 13 होगा गुने क्या हो जाएगा 20। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखिए, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिनट कटेगा 10.769। अब अगर हम लोग इसको अब 125 है, 125 में हम लोग 10.769 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 135.76। आपके बुक में इतना ही आंसर होगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। आप सभी यहाँ पे देख लीजिए ये क्या था हम लोग का बहुलक है और इसी तरह हम लोग क्या ज्ञात कर लिए हैं, देखिए यहाँ पे माध्यक ज्ञात कर लिए, माध्यक हम लोग कितना है 137 है और इसी तरह हम लोग का माध्यक कितना है 137.05। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।